थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, फिर भी टीवीएस, चेतक, एतर, हीरो विडा एंड ओला टॉप 5 सेलिंग ईवी स्कूटर्स इन इंडिया राइट नाउ। इनमें भी 2026 में ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें आज देखते हैं। उसको हम आज 2 कैटेगरीज में स्प्लिट करेंगे। एक कॉमन थिंग जो हर स्कूटर में स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एंड सेकंड स्कूटर स्पेसिफिक अपग्रेड्स जो आना चाहिए। फर्स्ट कॉमन थिंग्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन चार्जिंग कनेक्टर टाइप 6 और टाइप 7। उसमें भी प्रेफरेबली टाइप 7, क्योंकि टाइप 6 के लिए द फास्ट चार्जर्स दैट वी हैव आर फ्रॉम ओला and from Bolt Earth। उनमें भी ओला के फास्ट चार्जर्स कभी काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। सो प्रिफरेबली राइट नाउ टाइप 7 विल मेक सेंस, क्योंकि टाइप 7 के एतर फास्ट चार्जर्स एंड बोल्ट फास्ट चार्जर्स कंपेरेटिवली मोर रिलायबल एंड काम करता है। जैसे चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, देन एवरी स्कूटर आप जो भी लेंगे, द ओनली थिंग दैट विल मेक डिफरेंस इज राइडिंग एक्सपीरियंस एंड स्कूटर फीचर्स एंड ब्रांड का रिलायबिलिटी। सेकेंड, रीजनरेशन कंट्रोल। हर स्कूटर में कोस्टिंग रीजनरेशन है ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में, बट उसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, कोस्टिंग रीजनरेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन आपको हाथ पकड़ के ही रखना पड़ेगा ऑन द एक्सेलरेटर। नॉट इवन 1 सेकेंड आप उसको हटा सकते हो। सो उसको ऑफ करने की ऑप्शन भी देना चाहिए। एंड थर्ड, हर स्कूटर में बूट लैम्प स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए। फॉर नाउ बूट लैम्प सिर्फ प्रीमियम स्कूटर्स में ही अवेलेबल है। आई नो इट इज कॉस्ट कटिंग, बट लैम्प के लिए कितने कॉस्ट कटिंग, इट्स बेटर टू मेक इट स्टैंडर्डाइज्ड हर स्कूटर में। नेक्स्ट, प्रेफरेबली एवरी प्रीमियम स्कूटर के लिए ऑन बोर्ड चार्जर देना चाहिए। 1.3-1.5 लाख दे रहे हैं फॉर स्कूटर, फिर भी एक चार्जर को उठा के फ्रॉम द बूट एक स्पॉट पे रखना, यहाँ केबल इधर केबल, फिर देखना ऑन बोर्ड चार्जर मिल जाए। इट विल रियली मेक द एक्सपीरियंस वेरी वेरी प्रीमियम। एंड नेक्स्ट, हर स्कूटर में USB-C चार्जिंग सॉकेट आना चाहिए। 2025 है अभी भी, मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स कम विद USB-A चार्जिंग पोर्ट। कौन सा फोन है आजकल जो USB-A को यूज कर रहा है? इट्स बेटर टू गेट USB-C एटलीस्ट इन 2026। एंड हर स्कूटर में प्रेफरेबली एज एन एक्सेसरी रेन कोट भी दे सकते हैं, जो अंडर द सीट फर्स्ट एड किट के साथ में रहेगा। चाहे तो रेन कोट के ऊपर ब्रांडिंग कर दो, रेन कोट का क्वालिटी प्रीमियम करो। एटलीस्ट रेन कोट को प्रीमियम स्कूटर्स में एटलीस्ट देना चाहिए, जैसे रोल्स रॉयस में अम्ब्रेला आता है। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अ रेन कोट, इट इज़ कम्युनिकेशन विद द कस्टमर दैट छोटे छोटे डिटेल्स पे कितने ध्यान दे रहे हैं। अगर रेनकोट की क्वालिटी पे, छोटे छोटे नुआंसेस पे अगर फोकस करके अच्छा रेनकोट निकाल के लाएं, then that will make very special impact on the customer। that extra value जो ब्रांड कस्टमर को दे रहा है, not just raincoat, it is more than that। Now it is time for individual scooter fixes, starting with the TVS iQube। First and foremost, इसका डैशबोर्ड का इंटरफेस को अपडेट करना ही चाहिए। It's been almost 2-3 years। ये बहुत पुराना UI, somewhere in early 2000s के जैसा लगता है। Every small task will take 2-3 seconds, अपडेट करना ही चाहिए। And on the dashboard एक सिम कार्ड देना चाहिए for internet connectivity। TVS ऐप में नेविगेशन लगाइए फ्रॉम द फोन, ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड को सेंड करता है। ऑन द डैशबोर्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखता है। इसमें 2 ड्रॉबैक्स है। ऑन द फोन मैप नेविगेशन है, बट ऑन टू द डैशबोर्ड ट्रांसलेट हो रहा है टू टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सो डिग्रेडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंड, ब्लूटूथ के वजह से, डेटा ट्रांसफर होने के वजह से फोन का चार्ज जल्दी ड्रेन हो जाता है बाय द टाइम यू रीच योर डेस्टिनेशन। फॉर दिस आपके लिए 1000 रुपीज़ पर ईयर सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा डैशबोर्ड पे एक सिम कार्ड दें, इट विल ऐड मोर वैल्यू। एंड ऑन द डैशबोर्ड मैप नेविगेशन लाने के लिए भी मौका मिलेगा, विच इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कूटर के डिजाइन के लिए थोड़ा सा फेस लिफ्ट की तरह फ्यू अपडेट्स तो आना ही चाहिए। इट्स बीन ऑलरेडी 4-5 years विद द सेम डिजाइन। एंड नेक्स्ट, इसका रेयर ब्रेक अभी आता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक। एंड रेयर ड्रम ब्रेक इज वेरी वेरी पोर। चार्ज अगर 80% से कम है तो कोस्टिंग रीजनरेशन होगा, तो रेयर ब्रेक वीक हुआ तो भी चलेगा, बट ब्रेक हैज टू बी रिलायबल। रेयर ब्रेक को डेफिनेटली अपग्रेड करना ही चाहिए ऑन ऑल द iQube स्कूटर्स। एंड फ्रॉम TVS ऑर्बिटर हिल होल्ड असिस्ट iQube में भी लाकर रखना चाहिए। एंड इसका मोटर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर नाउ 10,000-20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इश्यूज आ रहा है, ऑटो कट ऑफ हो रहा है। इट इज नॉट दैट रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म, उसको भी ठीक करना चाहिए। एंड बाय द वे, हब मोटर मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए काम आ जाएगा। 30-40 किलोमीटर कम्यूट फॉर एवरी डे, हब मोटर शुड बी फाइन। अगर रफ यूज करने वाले लोग हैं, उनके लिए हब मोटर माइट नॉट बी अ रिलायबल स्कूटर, क्योंकि अगर पंचर हो गया तो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड द हब मोटर कांट टेक अ लॉट ऑफ लोड। इसको भी अपडेट करके PMSM मोटर विद चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव कोई प्रीमियम गाड़ी लाना चाहिए इन iQube वेरिएंट्स। एंड नेक्स्ट, चेतक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका रीजनरेशन फाइन ट्यून करना ही चाहिए। विद एवरी जनरेशन कोस्टिंग रीजनरेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। राइट नाउ 35 सीरीज में जब भी आप गाड़ी चलाओगे 97% पे
रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बी सो स्ट्रॉन्ग, आपको जर्की रेट मिलेगा. यू हैव टू लर्न दैट फाइन ट्यूनिंग ऑफ एक्सेलरेटर. उतने भी एफर्ट क्यों करना है? अगर उसी कोस्टिंग रीजनरेशन को ऑफ करने के लिए ऑप्शन दें या कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन दें, इट वुड बी रियली ग्रेट. बट उसको फाइन ट्यून तो करना ही चाहिए. एंड नेक्स्ट, इसका सस्पेंशन राइट नाउ इट इज़ वेरी स्टिफ, स्पेशली 3501 में इट इज़ सो स्टिफ. अगर रोड में थोड़ा सा भी अंडरलेंसेस आया, थोड़ा सा भी छेद आया या गड्ढे आया, बैक फट जाएगा. एंड नेक्स्ट, स्कूटर का डैशबोर्ड इसका अपग्रेड करना ही चाहिए. 30 सीरीज में जो ओल्ड वर्जन डैशबोर्ड आता है, धूप में कुछ भी नहीं दिखेगा. 3501 3502 का डैशबोर्ड भी फुल ब्राइटनेस रखें तब थोड़ी बहुत दिखेगा. इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए फॉर इजी एंड बेटर रीडेबिलिटी. एंड नेक्स्ट, डैशबोर्ड के टच स्क्रीन जो है इट इज सो स्लिपरी, ऑलमोस्ट एक ग्लास की तरह लगता है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग दैट ये काम नहीं कर रहा है, काम करेगा, बट दिस कैन बी स्लाइटली बेटर. एंड नेक्स्ट, बूट जब भी खोले स्कूटर डैशबोर्ड पे एक वार्निंग आता है. नॉन स्टॉप वार्निंग साउंड्स आता ही रहेगा जिसको बंद नहीं कर सकते. इसको ऑफ करने के लिए ऑप्शन तो देना ही चाहिए. एंड हिल होल्ड असिस्ट, राइट नाउ इन एवरी चेतक मॉडल हिल होल्ड असिस्ट सिर्फ 3 सेकंड्स पकड़ेगा. इसको इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट रिलायबल एट ऑल. ये टेक पैक के साथ आता है जिसके लिए एक्स्ट्रा 3000-5000 पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल. पेइंग फॉर व्हाट? 3 सेकंड्स. एंड स्कूटर के हैंडल कंट्रोल्स जो है दिस आर हार्ड प्लास्टिक. आफ्टर सम टाइम यू वोंट एंजॉय यूजिंग दोस. इसको थोड़ा सॉफ्टर करना चाहिए एंड मोर रेस्पॉन्सिव करना चाहिए. स्मार्टफोन कनेक्ट करना टू द 3501 डैशबोर्ड, इट इज़ नॉट दैट ईजी टास्क. एंड्रॉयड है तो भी आपको 5-10 मिनट लगेगा. आईफोन है तो कम्प्लीटली न्यू प्रोसेस है, लॉन्गर प्रोसेस है, 5-10 मिनट और लगेगा. इसको और इजी करना चाहिए. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल के चेतक स्कूटर्स में बैटरी रिलेटेड इशू सुन रहा हूँ. दैट बैटरी का इशू आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है. इसके बैटरीज में जो भी इश्यूज है उसको भी ठीक करना चाहिए. एंड 3001 का प्राइस कम से कम 10,000 कम करना ही चाहिए. आई अंडरस्टैंड दैट इसको प्राइस लैडर के लिए 3503 3001 का प्राइस गैप बहुत कम रखें तो 3503 बिकेगा वाले लॉजिक मेक सेंस. लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? 3001 अभी आता है 1 लाख रुपीज़ पे, गिविंग रेंज ऑफ 85-90 किलोमीटर्स. 3000 पे करें 3503 में 10-15 किलोमीटर ज़्यादा रेंज आता है. आई थिंक 3001 शुड बी अल्ट्रा बजट कैटेगरी जहाँ पर ICE से EV को ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथर विथ नो प्राइस डिफरेंस, लॉट ऑफ सेविंग्स. एंड 35 सीरीज अबव 1 लाख. नेक्स्ट, एथर. इसके सारे स्कूटर्स का हेडलाइट और ब्राइटर कर सकते हैं. राइट नाउ इट इज नॉट दैट ब्राइट. अगर रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, दिस वोंट बी सफिशिएंट. एंड डैशबोर्ड का मैप नेविगेशन जो है ये कभी कभी बगी हो जाता है. कभी फ्लाईओवर के पास जाइए, कंफ्यूज हो जाता है कि आप फ्लाईओवर के नीचे हो या फ्लाईओवर पे हो. एंड 450X स्कूटर्स में भी क्रूज कंट्रोल लाना चाहिए. एंड रिश्ता में जो रेयर ब्रेक्स है, ड्रम ब्रेक्स, दोस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल. इससे काफ़ी सारे लोगों को ट्रबल हो रहा है. मैजिक ट्विस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है. मैजिक ट्विस्ट को ज़्यादा यूज़ करें तो बेल्ट विल गेट वोर्न आउट फास्टर. उससे अच्छा रेयर ब्रेक को थोड़ा स्ट्रॉन्गर करना चाहिए जिससे रिलायबल ब्रेकिंग भी मिले, मैजिक ट्विस्ट अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए मौका भी मिले. एंड स्कूटर्स में USB-C चार्जिंग सॉकेट स्टैंडर्ड आना चाहिए. एंड अभी आजकल रिसेंटली डिलीवर हुआ एथर 450 एंड रिश्ता स्कूटर्स में स्कूटर्स का सेलिंग वॉल्यूम जैसे बढ़ा, पैनल गैप्स देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे इश्यूज इधर उधर देखने को मिल रहा है जिसको भी ठीक करना चाहिए. एंड एथर स्कूटर्स आर नोन फॉर बेटर इंटीग्रेशन. स्कूटर से क्लाउड, ऐप, फास्ट चार्जर्स सारा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस देने में बहुत अच्छा है. इन दैट केस अगर चार्ज कम है तो ऐप में अपडेट होता है, स्कूटर को पता होता है चार्ज कम है, पास में फास्ट चार्जर्स कहाँ पर खाली है वो भी पता है क्लाउड में. देन व्हाई नॉट? जब चार्ज 20% या 15% से कम गिरा, डैशबोर्ड खुद बताएगा देखो यू आर लो ऑन चार्ज. पास में 2 किलोमीटर की दूर में एक फास्ट चार्जर है. डू यू वांट मी टू नेविगेट? जस्ट प्रेस द पावर बटन टू स्टार्ट नेविगेशन. ये देना कितना मुश्किल है. एंड वन मोर थिंग, जब स्कूटर कोई भी फास्ट चार्जर पे लगाता है, चार्जर विल नो चार्ज कितना है इन द स्कूटर. क्लाउड को पता है इसलिए उतने अमाउंट डिबिट करता है 1 रुपये पर मिनट ऑटोमेटिकली. इन दैट केस फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इन्फॉर्मेशन जो ऐप में दिखता है वहाँ पर व्हाई नॉट शो दैट 20 मिनट्स में ऑलरेडी लगा हुआ स्कूटर 80% हो जाएगा, 20 मिनट्स के बाद चार्जर वेकेंट हो जाएगा. कम देयर. एंड नेक्स्ट, हीरो विडा. सबसे पहला, स्कूटर्स का बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव करना ही चाहिए. V1 V2 के हिसाब से VX2 प्लस VX2 Go का बिल्ड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन ऑल द ब्लैक फ्लिम्सी प्लास्टिक अभी भी है, इसको भी रिप्लेस करना चाहिए. अच्छा बिल्ड क्वालिटी लाना चाहिए. एंड नेक्स्ट, डैशबोर्ड का UI इज वेरी पुअर.
4.5 इंच के स्क्रीन में हार्डली आधा स्क्रीन का इस्तेमाल हो रहा है। दिस हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड एंड डैशबोर्ड पे मैप नेविगेशन लाना चाहिए, ब्लूटूथ फीचर्स को लाना चाहिए। एंड स्कूटर्स का रिमूवेबल बैटरीज का जो लैच है, इट इज़ वेरी वेरी फ्लिम्जी एंड वीक, वेरी पोअर इन क्वालिटी, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। एंड मोबाइल ऐप जो है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट यूजेबल, इसको भी प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर्स में लाना चाहिए। दिस हैज़ टू हैव मोर फीचर्स। ओवरऑल रेंज भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि 3.4 किलोवाट और बैटरीज के साथ बाकी सारे स्कूटर्स जितना रेंज देते हैं इन हीरो विडा, उससे काफ़ी कम रेंज मिलता है। दिस हैज़ टू इम्प्रूव। एंड USB चार्जिंग पोर्ट जो दिए हैं इन द रिसेंट VX2 स्कूटर्स, फ्रंट सॉकेट के ऊपर दिए हैं, की सॉकेट के पास में। चार्जिंग केबल लगाने के लिए पता ही नहीं चलेगा कि केबल किधर से लगाना है। इसको थोड़ा और एर्गोनॉमिक करना चाहिए। एंड हेडलाइट ब्राइटनेस भी काफी डल है, थोड़ा और ब्राइटर कर सकते हैं। एंड फाइनली ओला स्कूटर्स, कहाँ से शुरू करूं? ब्रांड ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, स्कूटर बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर बग्स, डैशबोर्ड बग्स, बूट खोलना बंद करने के बग, फास्ट चार्जिंग काम नहीं कर रहा है वाला बग, स्कूटर अनलॉक नहीं हो रहा है वाला बग। मैंने ओला S1 Pro Plus का रेंज टेस्ट किया। ये 3rd जेन का गाड़ी है। 1st जेन का स्कूटर में इश्यूज आया, रोड पे रुका, एक्सेप्टेबल। 2nd जेन में भी आया, मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट। 3rd जेन में भी आया, वो भी सबसे प्रीमियम 2 लाख वाला गाड़ी में भी आया, मे बी दे आर इग्नोरिंग टू फिक्स दैट इशू। S1 Pro Plus में, S1 X में, एक्सप्रेस में जो सिस्टम इश्यूज आ रहा है, गाड़ी रोड के बीच में अचानक से बंद हो रहा है, दिस थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। कस्टमर्स को भरोसा देना चाहिए दैट सर्विस हैज इम्प्रूव, गाड़ियों का ख्याल रख रहे हैं, जो क्लेम्स दे रहे हैं वो सच है वाले ट्रस्ट भी आना चाहिए। रेंज एस्टिमेट्स, रेंज क्लेम्स के ऊपर रिलायबिलिटी आना चाहिए। सो बेसिकली ग्राउंड अप से एवरी सिंगल एलिमेंट पे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ग्राउंड अप वापस रीबिल्ड करना चाहिए। स्कूटर्स के स्ट्रक्चर्स जो फुट टेस्ट के पास जो प्लेस होता है, आफ्टर 30-40,000 किलोमीटर्स क्रैक्स आ रहा है, स्विंग आर्म पे क्रैक्स आ रहा है। बूट 3rd जेन गाड़ियों में भी जो 1st जेन का इशू है, बंद होता है यहाँ पर अनलॉक होता है, अनलॉक दिखता है वहाँ पर लॉक होता है, अभी भी है। टच काम नहीं कर रहा है, अभी भी है। एवरी सिंगल इशू इज स्टिल देयर, सभी को ठीक करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली ओला रोडस्टर का रेंज टेस्ट के लिए आई वेंट टू द शोरूम। दिस रेंज टेस्ट इज पेंडिंग क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है मुझे। फॉर सिंपल रीजन गाड़ियों का डिलीवरी भी फुल फ्लेज नहीं हुआ है, एंड जो हुआ है उसमें भी इश्यूज है। जब मैं रेंज टेस्ट के लिए शोरूम गया, जो गाड़ी मिला, अनलॉक किया, डैशबोर्ड पे दिख रहा है अनलॉक हुआ है, स्टार्ट हुआ है, आई कैन एक्सेलरेट, बट एक्सेलरेटर नहीं चल रहा है, एंड स्कूटर के राइडिंग मोड काम नहीं कर रहा है। उसको मैंने ऑफ किया, ऑफ नहीं हो रहा है। लॉट ऑफ बग्स जिसको ठीक करना चाहिए रोडस्टर में भी। एज इफ दिस वर नॉट सफिशिएंट, उन्होंने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया फॉर एवरी स्कूटर। एको मोड के लिए, रीजनरेशन के लिए, ब्रेक बाय वायर के लिए एक्स्ट्रा 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ का प्राइस टैग लगा दिया। गाड़ी बेचने के बाद ये अपडेट आके एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहे हैं, जो गाड़ी खरीदते वक्त नहीं बताया गया। ट्रस्ट के ऊपर कितना हैम्पर करता है ये। दीज थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड। अब ओला छोड़ के बाकी सारे 4 ब्रांड्स, आजकल उनका सेल्स बहुत इंप्रूव हो रहा है फॉर 2 रीजन्स। 1, दे आर एड्रेसिंग द कस्टमर कंसर्न्स एंड दे आर इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी। ओला भी उसी रास्ते में जाना चाहिए। अब these 5 brands right now are top selling। इसके अलावा और स्कूटर्स भी हैं जिसके बारे में वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाना चाहिए। उसका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा इन पार्ट 2। अब इस 5 स्कूटर्स के बारे में आपको क्या लगता है, जो अपडेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड मैंने बताया, उसमें इफ आई मिस समथिंग कमेंट्स में आप बता देना। एंड इस 5 गाड़ियों के अपडेट्स, एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बता देना।